हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज के क्लास में हम एवरेज का देखेंगे नेक्स्ट क्लास, और अभी हमारा एवरेज का क्लास चल रहा है। इससे पहले हम 4 क्लास एवरेज का ले चुके हैं। आज हमारा एवरेज का 5वां क्लास होगा, और आज के क्लास में हम देखेंगे एवरेज में क्रिकेट से संबंधित प्रश्न। आपने देखा होगा कि एवरेज चैप्टर में कुछ सवाल क्रिकेट से रिलेटेड होगा, जैसे कि किसी बल्लेबाज ने कुछ रन बनाए जिससे उसकी औसत रन संख्या में वृद्धि होती है या कमी होती है। आज हम इस टाइप के सवाल को देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। और हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या आपको हमारी वीडियो से जो कही गए सवाल है वो समझ में आ रहा है, इसकी सहायता से आप अन्य सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपका जैसा भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से निश्चित दें। चलिए, तो आज की क्लास का हम पहला सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, एक बल्लेबाज का 11 पारियों के रनों का कुछ औसत था। एक बल्लेबाज के 11 पारियों के रनों का कुछ औसत था। उसने 12वीं पारी में 108 रन बनाए और उसकी औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो गई। उसने 12वीं पारी में 108 रन बनाए और उसकी औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो गई। तो बताएं कि 12वीं पारी के बाद उसके औसत रनों की संख्या क्या है। देखिए, सवाल हमारा क्या है कि एक बल्लेबाज के 11 पारियों के रनों का कुछ औसत था। एक बल्लेबाज है, उसका रन कितना 11 पारियों का, हम मान लेते हैं इनिंग जो उसका खेला गया था, इनिंग कितना 11th इनिंग 11 पारी खेला था, जिसमें उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या माने हम 11x। अब 11 पारी अर्थात 11 बार वह खेल चुका था। अब 12वीं बार वह क्रिकेट के मैदान पे आया। कौन सा इनिंग खेला 9। अब उसके इनिंग की संख्या कितनी होगी 12। उसने 12वीं पारी में टोटल 108 रन बनाए। 12वीं पारी में उसके द्वारा बनाया गया रन कितना 108। उसने 12वीं पारी में 108 रन बनाए, जिससे उसके औसत रनों की संख्या में 4 की वृद्धि हो गई। अब जो उसका औसत है वह क्या हो गया x + 4। सवाल तो यही था कि उसके क्या कह रहा है कि 12वीं पारी में जैसे उसने 108 रन बनाए, उसके औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो गई। देखिए, सवाल हमको क्या था 11 पारी में उसने कितना रन बनाया था x रन। तो 11 पारी के बाद यानी प्रत्येक 11 खेल खेला था, 11 बार वो बल्लेबाजी करने आया और x रन बनाया, तो टोटल रन कितना बनाया होगा 11 पारी x की औसत की दर से टोटल 11x रन बन गया होगा। और 12वीं इनिंग में उसने कितना रन बनाया 108, जिससे उसका औसत क्या हो गया x + 4। अब देखते हैं 12 पारी के बाद उसका टोटल रन कितना, 12 पारी के बाद टोटल रन उसका कितना हो जाएगा। पहले 11x था, 108 रन बनाया, 11x + कितना 108, और इनिंग कितने हो गए 12। तो अब उसका औसत रन कितना हो जाएगा, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, उसका औसत बराबर एवरेज बराबर हो जाएगा उसका कुल बनाए गए रनों की संख्या। किस इनिंग के बाद 12 इनिंग के बाद। 12 इनिंग के बाद उसने कुल कितना रन बनाया 11x + क्या 108, और 12 इनिंग खेला तो डिवाइड बाय क्या कर दीजिएगा 12। 12 से हम इसमें क्या कर दिए भाग दे दिए। और देखिए हमको औसत क्या दिया था 12 पारी के बाद x + 4, तो यह जो औसत हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा x + 4 के बराबर। यहाँ नहीं कुछ है तो हम 1 से डिवाइड कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इसे हम करें तो 11 × x 11x प्लस क्या हो जाएगा 108 बराबर 12 × x 12x प्लस 12 × 4 48। देखिए, अब हम क्या करेंगे x को x के पास तथा अंक को अंक के पास ले जाएंगे, यानी स्वजातीय के पास ले जाते। x जो है x के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई 12x - 11x बराबर क्या 108 माइनस कितना 48। 108 माइनस कितना हो जाएगा 48।
12x में से 11x घट गया, इसलिए x बराबर कितना, 108 में से आपको कितना घटाना पड़ जाएगा भाई, 48 रन। 108 में से 48 घटाइए, 8 में से 8 गया, क्या बच गया, 0, 0 में से 4 नहीं घटेगा, 10, 10 में से 4 गया, क्या हो गया, 60। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि 11वें पारी के बाद जो उसका औसत था वह किसके बराबर निकल गया, 60 के बराबर। लेकिन हमें पूछा क्या गया था, 12 पारी के अंत में उसके औसत रनों की संख्या क्या थी। 12 पारी के अंत में उसका औसत रन कितना था, x + 4। तो औसत 12 पारी के बाद उसका औसत बराबर न्यू एवरेज, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यू एवरेज। नया औसत क्या है उसका, 12 पारी के बाद x + 4, x का मान 60 + 4 कितना हो गया, 64। ये देखिए, ये मेथड आपका पूर्णतः बेसिक मेथड था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसके आधार पे हमने इस सवाल को सॉल्व किया। लेकिन क्या इस मेथड से हम सवाल को सॉल्व करेंगे, इतना समय एग्जाम में एक सवाल में हम वेस्ट करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसे शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना है, देखिए, 1 लाइनर सॉल्यूशन। एवरेज का हर सवाल का सिर्फ एक लाइन में सॉल्यूशन आएगा, सिर्फ आप एक लाइन सॉल्व करिएगा, आपको पूरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। बस सवाल देखना है और सॉल्व कर देना है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सवाल क्या था हमें कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों के रनों का कुछ औसत था, उसने 12वीं पारी में 108 रन बनाए। देखिए 12वीं पारी में कितना रन बनाया था, 108, लिख दिए। जितना रन वह 12वीं पारी में बनाए उस रन को आपको लिख देना है, जितना भी रन बनाए। अब उस रन के बनाने से या तो उसके औसत में वृद्धि होगी या फिर उसके औसत में कमी होगी। उस रन को बनाने से उसके औसत में या तो वृद्धि होगी या फिर क्या होगी, कमी होगी। तो 108 रन जैसे बनाया, उसने क्या किया, सबको 4-4 रन बढ़ा दिया, जो औसत था। कितने पारी का था, 11 पारी का। यूं समझ लीजिए यह एक टोकरी जिसमें प्रत्येक के लिए कुछ कुछ, मान लीजिए यह औसत है। अब नया जो आएगा वेट वाला, या तो इसको बढ़ाएगा, इस टोकरी वाले प्रत्येक वस्तु के वह वेट को, या फिर क्या करेगा, घटाएगा। अब क्या कह रहा है कि 11 पारियों के रनों का कुछ औसत था, तो 11 पारी कुछ औसत था। तो 11 पारी मान लीजिए, ये देखिए 4, 4, 8, 2, 10, 11 गो है, प्रत्येक का कुछ औसत है। जैसे ही 108 रन बनाया और इसको हम 108 को इस टोकरी में डालने आए, तो प्रत्येक के औसत को क्या किया, 4-4 बढ़ा दिया। क्या किया, सबको बढ़ाया, अर्थात अपने 108 में से सबको 4-4 दिया कि भाई इसमें कंडीशन है कि इस टोकरी में आओगे सबको बराबरी रखना है। इस टोकरी का कंडीशन है कि ज्यादा लेके आओगे तो सबको बांटना है, और कम लेके आओगे तो सबको मिलेगा। या तो ये टोकरी का वेट जो है सबको देगा या सबसे लेगा। तो क्या किया गया कि 108 रन जैसे इस टोकरी में आया, बोला तुम हम लोग से ज्यादा हो, बड़े हो, जितने बड़े हो तुमको जो ज्यादा है सबको आपस में बांट दो। ये बांटने आया तो बांटने के बाद अपना भी रखेगा और इस तरह रखेगा, सबको बराबर कर दे। तो कितना आदमी को बांटना है इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 पार्ट्स में बांटना है, अपने हिस्से से देना 11 को। और 11 को दिया तो कितना कितना बढ़ा दिया, 4-4 बढ़ा दिया। कितना कितना बढ़ा दिया, 4-4। तो 11 गुना क्या, 4। देखिए एक लाइन में कैसे सॉल्यूशन होता है कि जितना रन बनाया उसे लिख देना है, और जितने की वृद्धि करती है उससे मल्टीप्लाई की, कितने में, 11 में। और इसको हम क्या करेंगे, ये क्या क्या बांटा, अर्थात ये अपने हिस्से से दूसरे को दिया, अर्थात इसका खुद का जो है नंबर घट गया होगा। यह जो 108 है क्या हो गया, कम हो गया। तो न्यू एवरेज क्या हो गया, 108 - 44, 8 में से 4 गए 4, 10 में से 4 गए 6, देखिए 64। पहले भी आपने 64 लाया था, अभी भी आपका क्या है, 64। बस देखते ही सवाल क्या हो गए, सॉल्व हो गए। चलिए इस टाइप से हम एक और सवाल को देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, एक बल्लेबाज के 12 पारियों के रनों का कुछ औसत था। एक बल्लेबाज के 12 पारियों के रनों का कुछ औसत था।
13वीं पारी में उसने 115 रन बनाए। एक बल्लेबाज के 12 पारियों के रनों का कुछ औसत था। 13वीं पारी में उसने 115 रन बनाए, जिससे औसत रन संख्या में 5 की वृद्धि हो गई। तो बताएं कि 13वीं पारी के अंत में उसका औसत रन संख्या क्या होगा। 13वीं पारी के अंत के बाद उसका औसत रन संख्या क्या होगा। तो उस बल्लेबाज ने कुल कितना रन बनाया था, 115 रन बनाए। 13वीं पारी जब खेलने के लिए वह खिलाड़ी आया, वह बल्लेबाज आया, तो उसने कुल मिला के 115 रन बनाया, आउट होके चला गया। जिससे क्या हुआ, उसकी औसत रन संख्या में 5 की वृद्धि। तो औसत कितने को बढ़ाया, वो 12 को, पिछला जो इनिंग था सबको 5-5 बढ़ा दिया। इतना लेके आया, सबका हिस्सा 5-5 क्या हो गया, बढ़ गया। तो 12 गुना क्या करिएगा, 5। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। 165 न्यू एवरेज, ये क्या है, न्यू एवरेज है, नया औसत 13 पारी के बाद। 115 माइनस 12 पंचे 60, 5 में 0 गया 5, 11 में 6 गया 5, अर्थात नया औसत जो है उसका क्या है, 55 का। देखिए एक लाइन में अब सॉल्व हो रहा है। जब कभी हमें डिटेल की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, हम आपको डिटेल मेथड भी बताएंगे, और जब मैं शॉर्ट मेथड बताना हो तो एकदम वन लाइनर सॉल्यूशन प्रत्येक सवाल का। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सवाल है, एक बल्लेबाज के 24 पारियों के रनों का कुछ औसत था। एक बल्लेबाज के 24 पारियों के रनों का कुछ औसत था। 25वीं पारी में उसने 96 रन बनाए। 25वीं पारी में उसने 96 रन बनाए, जिससे उसके औसत रनों की संख्या में 2 की वृद्धि हो गई। उसकी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि हो गई। तो बताएं कि 25वीं पारी से पूर्व उसके औसत रनों की संख्या क्या थी। तो बताएं कि 25वीं पारी से पूर्व उसकी औसत रनों की संख्या क्या थी। देखिए सवाल थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां हमेशा पूछा जाता 25वीं पारी लास्ट पारी के बाद, लेकिन इस बार जो हमें सवाल पूछा जा रहा है, इस सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है, हमें जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि 25वीं पारी के बाद उसके औसत रनों की संख्या क्या, 25वीं पारी से पूर्व यानी 24 पारी के बाद। तो यहाँ जो क्वेश्चन है 25 के बाद ना पूछ करके क्या 24 के बाद पूछा है, यानी 96 रन बनाने से पहले उसका औसत रन का संख्या क्या था। तो मेथड में बस थोड़ा सा अंतर करना है। ये 96 जो लिख रहे थे वो तो लिखना ही है, एवरेज सबका बढ़ाया है, तो यहाँ चिन्ह क्या होगा, माइनस का। अगर औसत घटा देता तो चिन्ह होता प्लस का, जस्ट अपोजिट। जैसे हम क्या बोले थे, अगर बढ़ाए तो वृद्धि में प्लस, यहाँ जस्ट अपोजिट। पिछले क्लास में हम बताए थे कि न्यू वाला आएगा निकालने वाला, तो कब देखिए माइनस करेंगे कब प्लस करेंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि 25वीं पारी में उसने 96 रन बनाया, जिससे उसकी औसत रन संख्या में क्या हो गई, 2 की वृद्धि हो गई। तो बताएं कि 25वीं पारी से पूर्व, यानी 2500 को अपना खुद को भी 2 दिया था बढ़ाने में। ऐसे हम 24 गुना 2 घटाते थे। अब जैसे हमें 25वीं पारी से पूर्व पूछा जाए, तो हम बढ़ा जितना रहे उसको टोटल को घटा लेंगे। सबको ना 2 बढ़ाया, तो अपना भी 2 बढ़ाया होगा, और 25 गुना 2 घटा देंगे। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि पुरनका औसत में चले गए हम। चलिए, तो 96 माइनस 25 दूनी 50। अगर 25 पारी के बाद पूछता तो यहाँ 24 से गुना करते, और 24 पारी के बाद पूछा तो यहाँ गुना किससे कर दिए हम, 25 से। क्लियर। तो 96 में से 50 घटाए तो क्या हो गया, ओल्ड औसत यानी 24 पारी के बाद जो उसका औसत था वह 46 रन का था,
और दो दो जो बढ़ा दिया 25वीं पारी में 96 बना के, तो नया औसत अगर पूछता तब कितना हो जाता? 48 रन, 48 रन। यह हमें ऐसा पूछा ही नहीं गया था। हमें क्या पूछा गया था? 24वीं पारी के अंत के बाद उसके रनों का औसत क्या था। चलिए एक सवाल और इस टाइप का हम देखते हैं। देखिए सवाल है, एक बल्लेबाज के 19 पारियों की कुछ औसत रन संख्या थी। एक बल्लेबाज के 19 पारियों के रनों का कुछ औसत था। 20वीं पारी में उसने 61 रन बनाए। 20वीं पारी में कितने रन बनाए उसने? 61 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रनों की संख्या में 1.5 की वृद्धि हो गई। तो बताएं कि 19वीं पारी के बाद उसके औसत रनों की संख्या क्या थी, या यूं पूछ ले कि 20वीं पारी से पूर्व उसकी औसत रनों की संख्या क्या थी। 19 के बाद पूछा ना, 20वां ने 61 बनाया, तो 19 का पूर्व का औसत पूछा है। तो 19 के बाद कितना इनिंग खेला है होगा वह 20, और 20 को 61 बनाने के बाद कितना बढ़ा रहा है? 1.5। चलिए 61 माइनस 20 गुना 1.5 कितना हो जाएगा? 30। अर्थात पूर्व का औसत कितना था? 31। एक लाइन में आपके सवाल का आंसर आ जाए। चलिए अब सवाल को थोड़ा सा बदलते हैं, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है, एक बल्लेबाज के 15 पारियों के रनों का कुछ औसत था। एक बल्लेबाज के 15 पारियों के रनों का कुछ औसत था। उसने 16वीं पारी में 32 रन बनाए। उसने 16वीं पारी में 32 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रनों की संख्या में 2 की कमी हो गई। जिससे उसके औसत रनों की संख्या में 2 की कमी हो गई। तो बताएं कि 16वीं पारी से पूर्व उसकी औसत रनों की संख्या क्या थी। तो पूछा क्या जा रहा है? 16वीं पारी से पूर्व अर्थात 15 पारी के बाद उसकी औसत रनों की संख्या क्या थी। एक बार डिटेल से फिर तो वन लाइनर सॉल्यूशन हम आपको देंगे। तो सबसे पहले में क्या कहा गया था? एक बल्लेबाज के 15 पारियों के रनों का कुछ औसत था। तो वह बल्लेबाज जो है कुल कितना इनिंग खेला होगा? 15, और उसका औसत कितना होगा? x। तो टोटल उसने कितना रन बनाया होगा? 15 गुना x कितना? 15x। अब क्या हुआ? 9, उसकी इनिंग की संख्या 15, एक और खेला तो कितना हो गया? 16। 15 के बाद नेक्स्ट इनिंग खेलने के लिए आज कितना हो गया? 16। और इस इनिंग के बाद उसके द्वारा बनाया गया रन कितना था इस इनिंग में? इस इनिंग में जो रन बनाया था वह 32 रन बनाया था। 16वां खेल खेलने के लिए आया तो उसका जो रन था 16वीं पारी मात्र 32 रन बनाए, आउट हुए और चले गए, जिससे उसका न्यू एवरेज जो हो जाता है औसत रन संख्या में 2 की कमी। अभी तो हम पढ़ रहे थे वृद्धि वाला ना, अब क्या औसत में कमी हो रहा है। कितने की कमी हो रहा है औसत में? तो जैसे ही उसने 32 रन बनाया उसकी औसत रन संख्या में 2 की कमी हो गई। तो चलिए अब देखिए औसत रन में 2 की कमी, तो 16 इनिंग के बाद उसने टोटल रन कितना बनाया होगा? 16 इनिंग के बाद उसने जो रन बनाया है 15 इनिंग का 15x, 16वां इनिंग में 32, तो टोटल रन कितना? 15x प्लस क्या? 32। औसत निकालने के लिए इसके बाद एवरेज अगर हम लेंगे 15 इनिंग के बाद अर्थात 16 इनिंग खेलने के बाद उसका जो औसत है वह कितना हो जाएगा? 15x प्लस 32। 16 इनिंग खेल चुका, 16 से भाग, और एवरेज दिया क्या है हमको? x माइनस 2। अब दोनों औसत आपस में बराबर, क्योंकि ये भी 16 इनिंग के बाद का औसत है और ये भी 16 इनिंग के बाद का औसत है। 15x प्लस 32 माइनस 16 गुना x, 16x 16 गुना 32। x को x के पास और अंक को अंक के पास क्या हो जाएगा?
16x प्लस 15x इधर आएगा तो माइनस 15x माइनस 32 है, इस तरफ आएगा तो प्लस 32। 16x में से 15x घटाए तो क्या बच गया x। अब 32 जोड़ 32 64। और हमें पूछा क्या गया था, तो बताएं कि उसका नया औसत क्या था, न्यू एवरेज। यानी 16वीं पारी के बाद अगर पूछा जाता तो x माइनस 2 होता, लेकिन हमारा सवाल क्या था, 15वीं पारी के बाद, यानी 16वीं पारी से पूर्व। तो 16वीं पारी से पूर्व यही औसत x था, मेरा तो आंसर डायरेक्ट आ गया। अगर न्यू एवरेज पूछा जाता 16वीं पारी के बाद, तब क्या बोलते, x माइनस 2, अर्थात 64 में से 2 हमको क्या करना होता, घटाना। अब देखिए शॉर्ट मेथड में इसको कैसे बनाएंगे, यही मेरा आंसर तो यहाँ आ गया कि 15 पारी के बाद औसत। अब अगर हमें इसको शॉर्ट में सॉल्व करना होता तब हम क्या करते, उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना, उसके द्वारा 16वीं पारी के बाद बनाए गए रनों की संख्या क्या थी, 32। जो औसत है उसे तो आपको सदैव लिखना ही है, जितना भी औसत है उसे लिख दीजिए। अब इससे क्या हुआ कि प्रत्येक के औसत में 2 की कमी हो गई, यानी जितना भी था इस बेचारे को सबसे 2-2 लेना पड़ गया, सबसे क्या करना पड़ गया, 2-2 लेना पड़ गया। 32 रन जैसे बनाया, सबसे 2-2 इसको क्या करना पड़ गया, लेना पड़ गया, तब न जाके ही पूरा। तो 32 यहाँ चिन्ह किसका दीजिएगा, प्लस का। तो कुल कितने से, 16, किससे कितने से, 16 से। तो 16 अब गुना क्या, 2, यानी टोटल 16 को ही 2-2 कम कर दिया। 15 से पहले अपना भी 2 कम हो गया और सबको 2-2 कम कर दिया। कब, 15 पारी से पूर्व पूछा है, 15 पारी के बाद 16 से पूर्व, तब 16 गुना 2। चलिए, बस अंतर क्या है कि जहां माइनस होता था अनेक रन ज्यादा बनाने पे, अब कम बनाने पे क्या होगा, प्लस होगा। तो 16 दूनी 32, कितना हो गया, 32 जोड़ 32 कितना, 64। अगर वही हमको पूछा जाता कि 15 पारी के बदले 16 पारी के बाद उसका औसत क्या होता, तो हम 32 लिखेंगे प्लस। ये तो अपने में कम नहीं कर रहा है, ये तो अपना इसको पते नहीं था, सबका कम कर रहा था। कितना को का, 15 को कर रहा था, अपना कोई कमी नहीं। बाकी जो 15 था उसको कम करता, 15 अब गुना क्या लिख देते, 2। तो 32 प्लस 30 बराबर कितना, देखिए 62। और यहाँ भी देखिए न्यू एवरेज लेंगे, x माइनस क्या 2, 64 में 2 घटा दीजिए, देखिए 62। यहाँ भी न्यू एवरेज अगर हमको निकालना पड़ जाए तो न्यू एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 माइनस 2 इक्वल टू कितना, 62। और यहाँ भी न्यू एवरेज रहता तो क्या, 62। लेकिन यह तो हमें पूछा नहीं गया था, हमें पूछा क्या गया था कि 16वीं पारी के बाद उसके 16वीं पारी से पूर्व उसके रनों का औसत क्या था। तो 16वीं पारी से पूर्व जो उसके रनों का औसत था कितने का था, 64 का था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी टाइप से। एक बल्लेबाज के 17 पारियों के रनों का कुछ औसत था। एक बल्लेबाज के 17 पारियों के रनों का कुछ औसत था। उसने 18वीं पारी में 41 रन बनाए। उसने 18वीं पारी में 41 रन बनाए, जिससे उसके औसत रनों की संख्या में 3 की कमी हो गई। देखिए क्या कर रहा है, एक बल्लेबाज के 17 पारियों के रनों का कुछ औसत था। 18वीं पारी में उसने 31 रन बनाए। 18वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 31 रन बनाए। जो औसत है लिख देते हैं, नहीं तो होता क्या बदल जाए, कभी भूल जाए। 18वीं पारी में उसने 31 रन बनाए, जिससे उसके औसत रनों की संख्या में 3 की कमी हो गई। तो बताएं कि 18वीं पारी के बाद
उसके रनों का औसत क्या होगा। 18वीं पारी के बाद 31 लिखिए। अब देखिए 17 ये को 3 कम किया, अपना तो कम कर नहीं सकता है। 18वीं पारी के बाद पूछा कम किया अर्थात सबसे वो ले लिया, प्लस किए। कितने से लिया हुआ, 17 से क्या लिया, कितना कितना लिया, 3 लिया। 17 से लिया, कितना कितना लिया, 3 लिया। 31 न्यू एवरेज डायरेक्ट लिखिए, न्यू एवरेज इक्वल टू 31 प्लस 17 तिया 51, 1 1 2 5 3 8, तो न्यू एवरेज 82 का। अगर पूर्व का रहता तो सबसे 3 लिया है ना, तो 82 3 85। या यहाँ क्या करते हैं हम, न्यू एवरेज के लिए 18 गुना 3। एकदम आसानी से सवाल आपका सॉल्व हो जाता, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं होती। कब का अगर हमको पूछा जाता कितने इनिंग का, 17वीं पारी के बाद 17 पूछा जाता तो 18 से गुना करते, 18 पूछा गया 17 से गुना, जस्ट कम उल्टा। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है आज के क्लास का आपका, किसी क्रिकेटर के 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। किसी क्रिकेटर के 40 पारियों के बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, उसके अधिकतम और उसके न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक है। उसके अधिकतम रन न्यूनतम रन से 172 अधिक है। यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाए, तो शेष 38 पारियों के रनों का औसत 48 रन है। तो शेष 38 पारियों के रनों का औसत 48 रन है। खिलाड़ी के अधिकतम रन क्या है, ये सवाल हो गया। अब हम इस सवाल के आधार पे इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करा, किसी क्रिकेटर के 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन। देखिए इस क्रिकेटर का इनिंग जो था वह 40 था और एवरेज क्या था, 50 था। इस क्रिकेटर का टोटल रन कितना हो गया, इस क्रिकेटर का टोटल रन, इस क्रिकेटर का कितना, 40 इनिंग 50 के औसत से, तो 40 गुना 50 कितने हो गए, 2000 रन बनाए हैं। अब क्या कह रहा है, उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रन से 172 रन अधिक है। अगर उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट, यदि उसका हाईएस्ट रन जो है अगर x है, तो उसका लोएस्ट रन सबसे कम रन क्या होगा, x माइनस 172। अगर लोएस्ट को x मानते तो हाईएस्ट x प्लस 172 होता है, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह 172 का है। अब क्या कहता है, से इन दो पारियों को निकाल दिया जाए तो रेस्ट कितना इनिंग, अगर दो इनिंग को हाईएस्ट और लोएस्ट को निकाल देंगे तो जो 40 था इनिंग वह घट के कितना हो जाएगा, 38, और उसका औसत जो है वह भी घट के कितना हो जाता है, 48। वह भी औसत जो है घट के कितना हो जाता है, 48। तो पूछ क्या रहा है कि इन तो बताएं कि उसके द्वारा बनाए गए सबसे अधिकतम रन क्या है, तो उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन का मान क्या है। तो देखिए 38 और एवरेज कितना, 48, तो 38 पारियों का, इन 38 इनिंग का टोटल रन कितना हो जाएगा, 38 गुना क्या, 48। 38 गुना कितना करना पड़ जाएगा हमको, 48। तो 48 में 38 से गुना कर दीजिए, टोटल रन 8 गुना 8 8 64। पहले आपको बेसिक मेथड से, फिर देखिए डायरेक्ट शॉर्ट में कैसे गुना करते हैं। 8 64 का 4, कैरी क्या बच गया मेरे पास, 6, 8 तिया 24, 8 चौका 32। देखिए 8 तिया 24, 8 चौका 32, 24 और 32 का योग 56। कैरी मेरे पास कितना था, पहले से जो कैरी था मेरे पास वह 6 था, तो कितना हो गया, 56 6 62, 62 का 2। अब कैरी क्या बच गया, फिर 6, 4 तिया 12, अब 12 6 18।
तो उसका टोटल कितना 1824। अगर इसी को गुना करना होता, इसको 48 ना मान के हम 50 मानते, 38 गुना 50 अर्थात 1900, और 2 ज्यादा लिए हैं, 38 दूनी 76 कम, 1900 में 76 कम, तो कितना 1824। ये हुआ शॉर्ट तरीका गुना करने का, ऐसे बेसिक से कर ही दिए। अब देखिए ये जो है 38 इनिंग का है और ये जो है कितना 40 इनिंग का है। अब आते हैं इस 38 इनिंग में हाईएस्ट और लोएस्ट को जोड़ दें तो टोटल हो जाएगा कितना इनिंग का 40 इनिंग का। अब 38 इनिंग का टोटल 1824, इसके बाद हाईएस्ट x, इसके बाद लोएस्ट x माइनस 172, जिससे टोटल कितना हो जाता है 2000। 1824 में से 172 घटा दीजिए और जो घट के आएगा इधर आगे क्या हो जाएगा फिर घटेगा, या इसको उस तरफ ले जाते हैं। x प्लस एक्स कितना x 2x इक्वल टू, देखिए डायरेक्ट यहां करते हैं 2000 माइनस 1824, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस कितना 172। 2x 2000 में से 1824 घटा दीजिए 176 और प्लस कितना 172। 6 2 8 7 7 14 1 1 2 1 3 174। इसलिए x बराबर कितना हो गया 174। उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रनों की संख्या कितना था 174। तो उसने जो अधिकतम रन बनाए थे वह किसके बराबर था 174 के बराबर। देखिए एक छोटा सा प्रोसेस भी है, चलिए उसका भी बारी आएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल को। आज की क्लास का नेक्स्ट सवाल है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था। जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार होता है। तो उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार होता है। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी। चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप चल के। और पहला क्या करें, एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत कितना था 12.4। अब देखिए गेंदबाजी का औसत का तात्पर्य क्या है कि वह एक विकेट लेने में 12.4 रन खर्च करता है। एक विकेट लेने में कितना रन खर्च करता है 12.4। तो मान लेते हैं उस बल्लेबाज के द्वारा लिए गए अंतिम मैच से पहले विकेटों की संख्या क्या था x, और उसका औसत कितने का था 12.4। तो इस x को विकेट लेने में 12.4 के औसत से उसने टोटल कितने रन बनाए, टोटल रन कितने दिए, मतलब टोटल जो रन दिए होंगे कितने रन दिए होंगे 12.4 x, उसके द्वारा लिए गए विकेट की संख्या गुना उसका औसत। अब क्या कह रहा है 9, अब उसने अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट और ले लिए। 26 रन देकर उसने क्या किया 5 विकेट और ले लिया। अब जो उसका विकेट है वह क्या हो गया x प्लस कितना 5, और उसने टोटल रन जो दिया था वो टोटल रन जो है वह 26 रन और दे दिया। तो 12.4x प्लस कितना रन 26, जिससे उसके औसत में 0.2 अंकों का सुधार हो जाता है।
इससे जो उसका न्यू एवरेज तैयार हुआ वह 0.2 अंक सुधार लाया, अर्थात बार्सलोना 4 में से 0.2 अंक को हमको क्या करना है, घटा देना है। तो बार्सलोना 4 में जैसे 0.2 घटाएंगे उसका न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, बार्सलोना 2। अब देखिए यह उसके द्वारा दिया गया टोटल रन है और उसके द्वारा लिया गया विकेट है, तो न्यू एवरेज बराबर क्या होगा, न्यू औसत बराबर उसके द्वारा दिया गया कुल रन प्लस उसके द्वारा लिए गए विकेट की संख्या, और न्यू एवरेज हमें क्या दिया हुआ है 12.2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहां नहीं कुछ तो 12.4x प्लस 26, 12.2 से x में गुना करेंगे हो जाएगा 12.2x, और फिर 5 से गुना करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, फिर 5 1 5 1 6। चलिए, और एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद क्या करना होगा, हमें दशमलव देना होगा। चलिए मल्टीप्लाई हो गया। अब x को हम x के पास भेजेंगे और अंक को अंक के पास भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12.4x माइनस 12.2x बराबर 61 माइनस 26। तो 12.4x में 12.2x घटाएंगे तो बचेगा 0.2x इक्वल टू कितना, 61 में से हमको क्या घटाना पड़ जाएगा, 26 को घटा दीजिए। 1 में से 6 गया, कितना बचेगा 5, और फिर 5 में से 2 गया 3, 35। कोई दिक्कत, देखिए 11 11 में 6 गया 5, और फिर 5 में 2 गया 3। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो डिवाइड बाय 10, 5 दूनी 10, इसलिए x बराबर 25, 5 दिया 15 2 17। तो उसके द्वारा अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी, 175। हम इस सवाल को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, समझा देते हैं। तो सवाल देखिए क्या था हमें कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत जो था वह क्या था, 12.4 था। गेंदबाजी का औसत होता है कि एक गेंदबाज एक विकेट लेने के लिए कितने रन इन्वेस्ट करते हैं, कितने रन खर्च करते हैं। यह बल्लेबाज जो है एक विकेट लेने के लिए औसतन 12.4 रन खर्च कर रहे थे, और हम मान के चले कि उसने x विकेट लिया था। कितना विकेट लिया था, x विकेट, और एक विकेट लेने में 12.4 रन औसतन खर्च कर रहा था। इस x विकेट को लेने में उसके द्वारा कुल कितना रन खर्च किया गया, तो 12.4 गुना क्या x, टोटल क्या 12.4x। अब लास्ट मैच जब वह खेलने के लिए आया तो उसने 5 विकेट और ले लिया। तो 5 विकेट और लिया तो जो विकेट था उसमें 5 की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जिससे वो टोटल उसमें 5 विकेट लेने में उसने 26 रन भी दिए थे। तो उसके द्वारा खर्च किया गया रन जो 12.4x था उसमें 26 रन की ओर क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो क्या हो गया 12.4x प्लस क्या 26, लेकिन 26 रन देके जो 5 विकेट लिया उसके एवरेज में 0.2 अंक का सुधार आया, अर्थात न्यू गेंदबाजी औसत जो था वह 12.2 का बन गया। अब देखिए गेंदबाजी का औसत के लिए क्या करता है, कुल रन बटा कुल विकेट की संख्या। तो कुल रन था क्या 12.4x प्लस 26, और विकेट क्या x प्लस 5, जो न्यू एवरेज क्या था 12.2। बस इसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। अब तो आज के क्लास का नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखिए सवाल क्या है, क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 था। क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 था। शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए, शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके।
ताकि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। तो अब सवाल से हम सॉल्व करने पे आते हैं। तो सवाल मेरा जो था क्या था कि क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवर में फर्स्ट 10 ओवर इस पहले 10 ओवर में क्या हुआ था, रन रेट कितना था 3.2। पहले 10 ओवर का रन रेट क्या था 3.2। देखिए 10 ओवर का मैच हो चुका था, कितना ओवर का मैच हो चुका था, ओवर 10 बीत चुके थे और 3.2 के हिसाब से रन बन रहा था। रन तो 3.2 से ही बन रहा था, लेकिन जो है उसका लक्ष्य जो था वह 282 रन का लक्ष्य मिला था उसे। कुल कितने रन का लक्ष्य मिला था, 282 रन का एक लक्ष्य पूरा करना था। 10 ओवर बीत चुके थे और इन 10 ओवरों में उनके रनों का औसत 3.2 था। इस समय तक उसने कुल कितने रन बनाए, टोटल रन जो बनाया 3.2 मल्टीप्लाई 10, अर्थात उसने मात्र 32 रन ही बनाए थे और उसे लक्ष्य जो प्राप्त करना था वह कितने का था, टारगेट जो था वह 282 का था, लक्ष्य 282 का था और बचा हुआ बनाया रन कितना था 32। तो रेस्ट रन जो शेष रन बनाना था वह रेस्ट रन कितना बचा था 282 में से जो रन बन चुके थे उस रन को हम क्या किए, घटा दिए। तो 282 में से 32 रन को हम जैसे ही घटाए, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 3 गया 5, अर्थात 250 रन हमें अभी और चाहिए। 250 रन की जरूरत हमें अभी और है। इन 250 रन को बनाने के लिए हमारे पास ओवर की जो संख्या है वह कितना है, एक मैच जो है 50 ओवर का होता है, जिसमें 10 ओवर बीत चुके हैं। रेस्ट ओवर कितना बचा होगा, 50 ओवर में 10 ओवर अर्थात शेष 40 ओवर, आपके सवाल में भी बोला गया था। शेष 40 ओवर में 250 रन चाहिए। तो नया औसत जो है, जो टारगेट है उसका किस रन रेट से चाहिए, तो 250 डिवाइड बाय क्या 40, 0 0 कट गया, 6 चौक 24, देखिए दशमलव था नहीं, 6 चौक 24, अब 1 25, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, अर्थात अब उसका जो है औसत रनों का जो है 6.25 का होना चाहिए। अब वह 6.25 रन प्रति विकेट की दर से 6.25 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए तो अपने लक्ष्य तक यानी 282 का जो से टारगेट मिला था उस टारगेट तक वह पहुंच सकता। चलिए नेक्स्ट सवाल और देखते हैं। 1-2 सवाल अभी लग रहा है हो जाएगा, कम से कम 2 सवाल तो हम अभी और देखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 10 संख्याओं का औसत 7 है। ये सवाल क्या कर, 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्याओं का औसत क्या होगा। सवाल क्या कह रहा है, 10 संख्या, नंबर कितना है 10 और एवरेज क्या दिया हुआ है 7। देखिए इस टाइप का आपको सवाल बार बार पूछता है। सवाल क्या है, 10 संख्याओं का औसत 7 था, यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो ऐसे सवाल के लिए आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको लिखना हमेशा न्यू एवरेज लिख दीजिए। जो औसत है उसे आपको हमेशा लिखना। औसत क्या था 7, तो जो औसत है उसे तो आपको लिखना ही है। तो 10 संख्याओं का औसत 7 है। अब जो कहा जाए, या तो औसत में गुना करने कहा जाएगा, जोड़ने कहा जाएगा, भाग देने कहा जाएगा, घटाने, जो भी के। जैसे था 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुना कर दिया जाए या 12 से भाग दे दिया जाए, 12 जोड़ दिया जाए, 12 घटा दिया जाए, तो जो कहा जाए संख्या में वह काम आप डायरेक्ट करिए औसत में। गुना करने के लिए बोले संख्या में आप गुना करिए औसत में, जोड़ने के लिए बोले संख्या में आप जोड़ दीजिए औसत में, घटाने के लिए बोले संख्या में आप घटा दीजिए औसत में।
यानी जब भी प्रत्येक में कहा जाए तब। अभी क्या कर रहा है, प्रत्येक में 12 से गुना कर दिया जाए तो डायरेक्ट लिखिए न्यू एवरेज 7, प्रत्येक में गुना 12 से, हम औसत में ही 12 से गुना कर दिया तो 12 गुना 7 बरसते 84। देखिए एक लाइन में सवाल सॉल्व हो गया। जैसे सवाल देखे सॉल्व हो गया। जैसे एक और सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 15 संख्याओं का औसत 24 है। 15 संख्याओं का औसत 24 है। संख्या कितना 15, एवरेज कितना 24। तो सवाल क्या है, 15 संख्याओं का औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए सवाल क्या कर रहा है, 15 संख्या का औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो आप डायरेक्ट लिखिए न्यू एवरेज। प्रत्येक में 4 जोड़ना है ना, तो आप औसत में ही 4 जोड़ दीजिए। 24 4 28। किसी मेथड की कोई आवश्यकता नहीं है, एक लाइन में आपका सवाल तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका सोमवार मंगलवार बुधवार, सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार, सोमवार मंगल बुध और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 48 डिग्री था। सवाल को एक बार हम दोहरा रहे हैं। सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगल बुध बृहस्पति और शुक्रवार, मंगल बुध बृहस्पति और शुक्रवार का औसत तापमान 52 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री हो तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। अब देखिए सवाल क्या कह रहा था, हम फर्स्ट स्टेप चलते हैं। सोमवार मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे 4 दिन का औसत तापमान कितना था 48 डिग्री। औसत 48 था तो कुल क्या हो जाएगा 48 गुने 4, 8 चौक 32, 4 चौक 16 3 19, 192 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक आए तो 192 डिग्री सेंटीग्रेड मिला। अब क्या कर रहा है, यदि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, अब इन चारों दिनों का तापमान लिया जाए, औसत तापमान तो वह 52 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना था 52 डिग्री सेंटीग्रेड। इन चारों दिनों का तापमान जो था वह क्या था 52 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 दिन तो 52 गुना क्या 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 208 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लिखते हैं घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, माइनस 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 माइनस, ट्यूसडे ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे वेडनेसडे कैंसिल, थर्सडे थर्सडे कैंसिल, मंडे माइनस इधर क्या हो जाएगा फ्राइडे, और 192 में यहाँ 208 घटाएंगे तो उल्टा घटेगा, 208 में से 192, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 9 गया 1, माइनस 16 डिग्री सेंटीग्रेड। मंडे का आपको क्या दिया था, यदि सोमवार का तापमान 42 था तो मंडे की जगह पे क्या लिखिएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस फ्राइडे बराबर माइनस 16, इसलिए फ्राइडे इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 42 प्लस क्या माइनस 16 है, बराबर किस तरफ आ जाएगा तो प्लस 16। अब ऐड कर दीजिए 6 2 8 4 1 5, तो क्या हो गया फ्राइडे का तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का तापमान है, कहने का अर्थात कहने का तात्पर्य है, सॉरी कहने का तात्पर्य है कि फ्राइडे का जो तापमान है वह 58 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फ्राइडे का कितना हो गया 58 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, लास्ट सवाल आज के क्लास का। फिर हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें आपको अब जो है औसत के साथ आयु, औसत और एज को मिला के जो सवाल आता है, औसत विथ एज रिलेशन, यानी एज रिलेशन और औसत से मिले हुए सवाल को हम देखेंगे। इससे पहले हम आज की क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है सेम इसी टाइप से कि 10 पार्सलों का औसत 1.7 kg है। टोटल 10 पार्सल नंबर कितना है, 10 पार्सलों का
औसत 1.7 kg है और इनका एवरेज जो है 1.7 kg है। एक नए पार्सल मिलाने पर औसत 60 ग्राम कम हो जाता है। एक नए पार्सल मिलाने पे 9, अब नंबर कितना 10 था, एक और मिला लिए तो पार्सल की संख्या क्या हो गई 11, जिससे औसत जो है 60 ग्राम कम हो जाता है। अब जो एवरेज है 1.7 kg, इसमें 60 ग्राम में है, ग्राम को केजी में बदलने के लिए आपको 1000 से भाग देना होगा, अर्थात 1.70 माइनस, या दशमलव में यहाँ डायरेक्ट डालते, यहाँ एक और जीरो डाल देते हैं, 0.600, 3 अंक के बाद दशमलव, सॉरी मिस्टेक हो गया, 60 ग्राम था ना, तो 3 अंक के बाद जब दशमलव डालेंगे तो क्या होगा 160, सॉरी 0.060, 60 ग्राम है अर्थात 0.060 kg। अर्थात न्यू, जीरो में से जीरो घटाइए जीरो, जीरो में से 6 घटेगा नहीं, एक कैरी लेंगे 10, 10 में से 6 गया 4, और ये क्या 6, अर्थात 1.64 kg। न्यू एवरेज हो गया कितना 1.64 kg। तो क्या कर रहा है नए पार्सल का वजन, तो ये जो इसका 10 पार्सल का टोटल कितना हो जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई क्या 10, अर्थात क्या 17 kg, और ये 11 पार्सल का टोटल क्या हो जाएगा 1.64 मल्टीप्लाई क्या 11, 4 6 4 10, देखिए 4 6 4 10, 6 1 7 1 8, और 1 का 1, चलिए 2 अंक के बाद 18.04। तो न्यू का वेट बराबर कितना हो जाएगा 18.04 माइनस क्या 17, चलिए घटा दीजिए 1.04 kg। तो न्यू पार्सल जो आया उसका वेट कितना था 1.04 kg। तो आज के क्लास को हम यहीं ड्रॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।